केयर सुप्रीम प्लान, ये प्लान को कमेंट्स और डीएम पे बहुत लोगों ने हमको रिव्यू करने कहा। तो चलो कर देते हैं रिव्यू, या बेशक के लैंग्वेज में डिकोड। इस वीडियो में पहले हम सेल्स पिच को पूरी तरह से समझेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ये प्रोडक्ट को क्या बता रही है, क्या ऑफर कर रही है, वो समझते हैं। फिर हम सही काम करेंगे, प्लान को डिकोड करेंगे, बेनिफिट्स, लिमिट्स और फाइन प्रिंट को पूरी तरह से चेक करके फिर उसकी रेटिंग देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लेम्स में ये कंपनी कैसी है उसको समझेंगे और उसकी भी रेटिंग समझेंगे। उसके बाद इस प्लान को हम एक सॉलिड कॉम्पीटिंग प्लान के साथ कंपेयर करेंगे फॉर प्रोडक्ट, क्लेम्स और सर्विस। हर डिपार्टमेंट की रेटिंग को कंपेयर करेंगे प्राइस के साथ, और लास्ट में बेशक की फाइनल रेटिंग के साथ मैं दूंगा कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, ये प्लान आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये जो प्लान है केयर सुप्रीम, इसका मैंने ब्रोशर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ताकि हम साथ में देख सके कि ये इंश्योरेंस कंपनी ये प्लान को बेचती कैसी है। ये एजेंट कोई आता है आपके घर पे और आपको ये प्लान बताता है, तो बताता क्या है उससे शुरू करेंगे और फिर प्लान को डिकोड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इंश्योरेंस कंपनी दिखा रही है यहाँ पे वो ये है कि इसमें 7 टाइम्स कवरेज मिलता है बेस सम इंश्योर्ड का, अनअफेक्टेड बाय क्लेम्स, राइट। ये बेसिकली प्लान ये कहता है कि अगर आपने 50 लाख का कवर लिया तो अराउंड 5 साल में आपका कवर हो जाएगा 3.5 करोड़ रुपए, और ये भी अगर आप क्लेम करो या ना करो उसके बावजूद हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, ये जो फीचर है इसके लिए आपको थोड़ा एक एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा, बट ये इसका मेन फीचर है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 फीचर्स है जो हम एक वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट फीचर जो ये कहता है वो ये है कि नो सब लिमिट्स ऑन मॉडर्न और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। तो बेसिकली प्लान जो होती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होती है, उसमें बहुत बार ऐसे लिमिट्स होते हैं कि आपको हार्ट सर्जरी के लिए लेट्स से सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे, या आपको कोई बेसिकली मेजर ब्रेकेज ऑफ बोन्स हो गया तो सिर्फ 3 लाख देंगे, कैंसर में सिर्फ 4 लाख देंगे, ऐसे लिमिट्स होते हैं। ये प्लान बोलती है कि इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं है। इस प्लान में बेसिकली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो होता है उसके भी लिमिट्स नहीं है, आयुष ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके भी लिमिट्स नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके भी लिमिट्स नहीं है, और होम में जो हेल्थ केयर होता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन घर में होते हैं कभी कभी, उसके भी लिमिट्स नहीं है। तो ये पूरी तरह से प्लान कहता है कि हम कोई भी टाइप के लिमिट्स नहीं लग रहे, आप सम इंश्योर्ड का क्लेम कर सकते हैं। तो हम दूसरा फीचर डिस्कस करते हैं जो है अर्न अप टू 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल। तो ये जो फीचर है इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 270 दिन एक साल में अगर आप 10,000 स्टेप एक ऐप में रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने 270 के नीचे की है तो उसके हिसाब से डिस्काउंट चेंज होता है। ये जो फीचर है ये पेड फीचर है, आपको एड ऑन की तरफ से मिलता है, या अगर आप थोड़ा एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं। इसमें बेसिकली फायदा ये है कि अगले साल अगर लेट्स से आपका प्रीमियम 30,000 है और आपने पूरे 270 जो दिन है वो 10,000 स्टेप कंप्लीट कर दिए है, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 20,000 रुपये, राइट। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, राइट, क्योंकि आपने इतना वॉकिंग किया और आपको प्रीमियम में भी बेसिकली बेनिफिट मिल गया। तीसरा जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्चुअली आज की ज़िंदगी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बिल्स बहुत बढ़ गए हैं, इसकी वजह से कभी कभी सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है। तो ये प्लान जो है ये अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज देता है। अगर आपका कोई साल में सम इंश्योर्ड कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपका सम इंश्योर्ड उस साल के लिए फिर से रिस्टोर कर देती है, राइट, रिचार्ज कर देती है। तो लेट्स से मैंने 10 लाख का कवर लिया और मेरे साल के बीच में ही लेट्स से 7वें महीने में 8वें महीने में 10 लाख कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया, तो ये प्लान पूरा उसको फिर से रिचार्ज कर देती है। और ये कोई भी इलनेस हो, रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो, दोनों के लिए रिचार्ज करती है और अनलिमिटेड टाइम्स करती है। उसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स अगर आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया तो भी ये करते रहेगी आपको रिचार्ज। इसकी बेसिकली इफेक्टिवली ये है कि आपका कवर कभी खत्म नहीं होगा, इज व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी इज ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है। नेक्स्ट जो है अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड विद एम्बुलेंस कवर। ये बेसिकली फीचर मोस्टली एयर एम्बुलेंस कवर के लिए ज़्यादा यूजफुल फीचर बनाया है, और ये एड ऑन है, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये बोल रही है कि लेट्स से आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आप रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं, या आप लेट्स से एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, आप ट्रैक करते हैं, तो आप कोई रिमोट लोकेशन में और आपको एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, तो एयर एम्बुलेंस का खर्चा इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लान आपको, जैसे यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, एयर एम्बुलेंस में भी कोई लिमिट्स नहीं है, आप पूरा यूज़ कर सकते हैं, सम इंश्योर्ड को पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बढ़िया फीचर है अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस विद जनरल फिजिशियन। तो बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, और हॉस्पिटलाइजेशन हर साल तो आता नहीं है। आपको रोजमर्रा के दिनों में आपको बेसिकली लगता है
खर्चा जो होता है वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाने के खर्चे होते हैं, तो ये उसको कवर करती है बेसिकली। और ई कंसल्टेशन बेसिस, तो अनलिमिटेड टाइम्स आपकी पूरी फैमिली के लिए आप ई कंसल्टेशन कर सकते हैं जनरल फिजिशियन के साथ बेसिकली। तो जनरल फिजिशियन का मतलब होता है जो नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं लोकली, जो हम जिससे बेसिकली मिलते हैं नॉर्मल मेडिसिन के लिए, जहाँ पे खांसी सर्दी होती है, तो उनके लिए आपको ई कंसल्टेशन मिल रहे हैं अनलिमिटेड। तो ये इसके लार्जली फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से। तो इतने सारे फीचर्स है जो इंश्योरेंस कंपनी बेचती है, उसके बाद क्लेम परफॉर्मेंस है, सर्विस परफॉर्मेंस है, इतने सारे मेट्रिक्स है, ये सब कंपेयर करके समझ के लेना एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है ये भी जानना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हमने एक सर्विस बनाई है जहाँ पे हम आपको कनेक्ट करते हैं इंडिया के टॉप 5% इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ। ये जो एक्सपर्ट्स है ये आपको फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, आपकी नीड्स को समझकर फिर आपको मैच करवाते हैं सबसे अच्छे प्लान के साथ। तो ये तो बेसिकली फीचर्स थे इंश्योरेंस कंपनी को जो लगती है इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। बट आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो बेसिकली ये प्लान नहीं खरीद रहे हो, आप क्लेम्स के लिए खरीद रहे हो। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में, ये प्लान के जो रियल बेनिफिट्स है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या फाइन प्रिंट है, क्लेम्स में क्या क्या इश्यूज आ सकता है, आपको क्लेम्स का परफॉर्मेंस कैसा है इंश्योरेंस कंपनी का, सर्विस का परफॉर्मेंस कैसा है इंश्योरेंस कंपनी का, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेसिकली प्लान को डिकोड कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ बेशक.org पे, उसमें मेनू बटन को क्लिक करने के बाद डिकोड प्लान्स को क्लिक करके हेल्थ इंश्योरेंस डिकोडर को क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब मैं इंश्योरर में केयर इंश्योरेंस को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद प्लान सुप्रीम प्लान को जो सबसे लास्ट दिख रहा है उसको क्लिक करके डिकोड नाउ क्लिक करूँगा। तो ये आ गया। ये डिकोडर में जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट को हमने डिकोड किया है, पूरे जितना डीप हो सकता है उतना डीप हमने डिकोड किया है। इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना डीप में डिकोड करती है प्लान्स को। एक क्विकली आपको आइडिया देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कितना हम डीप में जाते हैं। हम इंश्योरेंस प्लान्स खरीदते हैं एज अ कस्टमर और वो पूरा जो उसका एक्सपीरियंस है उसको रिकॉर्ड करके उसको बेसिकली रेट करते हैं कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कस्टमर को कैसा मिलेगा। सिमिलरली हम टोल फ्री नंबर्स पे चेक करते हैं कि एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी टोल फ्री नंबर तो लगा दिया, अपने वेबसाइट पे नंबर लगा दिया, बट एक्चुअली कस्टमर को जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या फ़ोन उठाएगी या नहीं उठाएगी, इसको भी हम चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि कस्टमर को जब प्लान ले लिया उसके 5 साल के बाद शॉक ना लगे। तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल्ड ओवरव्यू करके एक सेक्शन है इसमें, उसमें जाना है और क्विकली हम देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स क्या है, क्लेम बेनिफिट्स क्या है, क्लेम परफॉर्मेंस क्या है और उसके बाद बेसिकली सर्विस में इसकी एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हम प्रोडक्ट बेनिफिट्स देखेंगे तो ये प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। इसने हमने ऑलरेडी ये बात कर ली है कि इसमें कोई लिमिट्स नहीं है प्लान में। जैसे यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि आईसीयू में कोई लिमिट नहीं है, रूम रेंट में कोई लिमिट नहीं है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी कवर काफ़ी अच्छा है, 180 डेज एंड 60 डेज है। जैसे डे केयर ट्रीटमेंट होता है, डोमेस्टिलरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई टाइप की लिमिट्स नहीं है, राइट। तो काफ़ी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है जो एक कस्टमर चाहता है लेने के लिए, वो है ये प्रोडक्ट। तो ये ओवरऑल इसको हमने रेट किया है फॉर इट्स प्रोडक्ट बेनिफिट्स एट 4.09 आउट ऑफ 5, विच इज अ डिसेंट रेटिंग फॉर प्रोडक्ट। अब दूसरा जो हम कंपेयर करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं वो है क्लेम्स एक्सपीरियंस। तो क्लेम्स एक्सपीरियंस का अगर मैं शो मोर क्लिक करूँ तो ये सारे वैल्यूज हम देखेंगे क्योंकि क्लेम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो फर्स्ट जो मेट्रिक है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड इन लेस देन 30 डेज। 30 दिन में ये इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम सेटल करती है। तो केयर इंश्योरेंस बाय फार सबसे अच्छा है ये इसमें, ये मेट्रिक में 100% क्लेम्स ये सेटल करती है बेसिकली 30 डेज में। तो एक महीने के अंदर जितने भी क्लेम्स आते हैं केयर इंश्योरेंस को वो सारे सेटल करती है, ये रिपोर्ट किया है केयर इंश्योरेंस ने। परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन ओवरऑल क्लेम्स, तो 0.47% ये है कंप्लेंट्स परसेंटेज ऑन क्लेम्स। ये बेसिकली आपको बताता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी इतने सारे क्लेम पे कर रही है तो कितने लोग खुश नहीं हैं क्लेम के साथ और उन्होंने कंप्लेन की है। तो ये समझने के लिए कंपैरिजन करना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही समझिए कि 0.47% इसका कंप्लेंट्स रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेम्स इंकर्ड रेशियो 64.53%। तो यूजुअली हम जो रिकमेंड करता है कि क्लेम्स इंकर्ड रेशियो जो होता है या इंकर्ड क्लेम रेशियो एक्चुअली इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, वो 60 से 80% के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं ये बता देता हूँ इंकर्ड क्लेम रेशियो होता क्या है। तो इंकर्ड क्लेम रेशियो एक बेसिकली एक रेशियो है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम लेती है तो क्लेम्स कितना पे करती है। तो अगर सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपया क्लेम लेती है और 80 रुपये 100 रुपया प्रीमियम देती है और 80 रुपया पे करती है एज क्लेम्स, तो 80% हो गया इंकर्ड क्लेम रेशियो।
केयर हेल्थ इंश्योरेंस का इंकर्ड क्लेम रेशियो है 64.53%। उसका मतलब है कि 100 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, 64.53 रुपीज क्लेम में पे कर रही है। ये मेरे हिसाब से काफी कम है। दो ऑन थंब रूल बेसिस 60 से 80% बोला जाता है कि डिसेंट है और एक इंश्योरेंस कंपनी को डिसेंट प्रॉफिट बनाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपके क्लेम्स पे करे। बट मेरे हिसाब से 64.53 थोड़ा कम है, बट फिर भी ठीक है, थंब रूल के हिसाब से चल जाता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो नंबर ऑफ क्लेम्स के हिसाब से, तो ये जो रेशियो है वो आपको ये बताता है कि 100 अगर क्लेम आए तो कितने क्लेम एक इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली सेटल कर रही है, राइट। तो ये जो रेशियो है एक केयर हेल्थ इंश्योरेंस का है 94.99%। काफी अच्छा रेशियो है, मतलब अगर ये देखने जाए तो अराउंड 5% के क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं और 95% क्लेम्स एक कंपनी पे कर रही है। तो ये रेशियो तो काफी अच्छा दिख रहा है। बट इसके साथ साथ हमेशा आपको वैल्यू ऑफ क्लेम्स भी कंपेयर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे क्लेम्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, बट जब बड़ा क्लेम आता है तब उसको रोक देती है। और हमको जो टेंशन है, आपको और मुझे, वो बड़े क्लेम्स का है। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो वैल्यू ऑफ क्लेम्स के हिसाब से। तो वहां पे केयर इंश्योरेंस थोड़ा चूक जाता है। 86.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वैल्यू ऑफ क्लेम्स के हिसाब से। उसका मतलब है कि अगर एक लेट्स से 100 रुपए के क्लेम्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये सिर्फ 86 रुपीज 70 पैसे के क्लेम्स पे कर रहा है और बाकी जो है जो 13-14 रुपए वो पे नहीं कर रहा है। और ये जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि बेसिकली क्लेम सेटलमेंट रेशियो नंबर ऑफ क्लेम्स और वैल्यू ऑफ क्लेम्स में जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि आपको छोटे क्लेम्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी फटाफट पे कर दे रही है और बड़े क्लेम्स कहीं ना कहीं जाके अटक रहे हैं। क्लेम रेपुडिएशन रेशियो, ये रेशियो है आपको बताता है कि रिजेक्शन कितनी करती है कंपनी क्लेम्स को। तो इसके केस में इंश्योरेंस कंपनी का रेशियो है 3.2%। इसको हम कंपेयर करेंगे एक लीडिंग प्लान के साथ, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये अच्छा रेशियो है या पुअर रेशियो है। ये बेस्ट तरीका इसको कंपेयर करने से पता चलेगा। नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स इसमें 21,700 है, 21,700। ये ब्रिलियंट नंबर है। इससे मुझे लगता है इतनी हॉस्पिटल होगी इंडिया में जो आप और हम जाएंगे ऐसी वाली हॉस्पिटल, तो ये डिसेंट है। बट मैं नंबर के हिसाब से नहीं जाऊंगा। मैं अगर कस्टमर हो तो मैं क्या करूंगा, मेरे आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं या जहां पे भी मैं रहता हूँ या जहां पे भी कोई भी हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, मेरे सिटी में नहीं तो कोई और सिटी में जहाँ पे लोग मेजर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जैसे बहुत लोग सूरत में रहते हैं वो बॉम्बे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही अगर आप कोई सिटी में रहते हो तो वो वाली जो हॉस्पिटल्स है उसकी लिस्ट बनाओ और वो कंपेयर करो कि वो ये नेटवर्क में अवेलेबल है कि नहीं। फिर उसके बाद 21,700 हो या 10,000 हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो कस्टमर सर्विस रेटिंग पे। कस्टमर सर्विस जो रेटिंग है, हम इसमें बेसिकली यहाँ पे 3 वैल्यूज को बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली तो हम जो करते हैं वो अराउंड 50 वैल्यू के ऊपर यहाँ पे हम रेट करते हैं, बट हमने यहाँ पे बेसिकली 3 वैल्यू बताए ताकि आप और मतलब कोई भी कस्टमर है वो कंफ्यूज ना हो जाए इतने सारे वैल्यूज के साथ। तो रिस्पॉन्स ऑन टोल फ्री जो है केयर इंश्योरेंस का काफी अच्छा है, क्विक बोला जा रहा है कंपैरिजन टू ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनी। उसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी टोल फ्री की जरूरत पड़ी इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए तो परफेक्टली आपको आंसर मिलना चाहिए हमारे टेस्ट के हिसाब से। रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर, आप और हम सब लोग ट्विटर यूज नहीं करते, बट एक प्रॉक्सी वैल्यू है आपको समझने के लिए कि इंश्योरेंस कंपनी सर्विस में कितनी अच्छी है, तो वहां पे स्लो है बेसिकली केयर इंश्योरेंस, ट्विटर पे इतना ध्यान नहीं दे रही है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फॉर आफ्टर सेल सर्विस। आपने पॉलिसी ले ली और आफ्टर सेल्स में आपको कोई प्रॉब्लम आया और आपने कंप्लेन की, तो कितने लोग कंप्लेन करते हैं। इसमें रेशियो काफी डिसेंट है, 0.01%। इससे तो कम, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है कोई भी प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कोई डरने की बात नहीं, राइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसको, ये वाली जो पॉलिसी है इसके जो बेनिफिट्स है, इसके जो क्लेम परफॉर्मेंस है, सर्विस परफॉर्मेंस है, उसको हम कंपेयर करेंगे एक प्लान के साथ। तो देखते हैं नीचे कौन सा प्लान आ रहा है। ठीक है, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर आ रहा है। ये काफ़ी पॉपुलर प्लान है और बेशक रेटिंग्स में भी काफ़ी ऊपर है, तो इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं प्लान को। तो मैं क्लिक करता हूँ कंपेयर। ठीक है, ये आ गया कंपैरिजन। तो क्विकली हम कंपैरिजन देखेंगे अभी ये प्लान का ही, जो हमने अभी सारे मेट्रिक्स देखे थे उसमें ही हम अभी कंपेयर करेंगे कि केयर इंश्योरेंस और HDFC अर्गो का जो ऑप्टिमा सिक्योर है उसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले आ गया क्लेम्स एक्सपीरियंस। क्लेम्स एक्सपीरियंस में हॉस्पिटल्स में बेसिकली केयर इंश्योरेंस काफी आगे है, 21,700 और 16,000। बट जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी हॉस्पिटल्स देखनी है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी केयर इंश्योरेंस आगे है नंबर ऑफ क्लेम्स में, तो 94.99% और 93.51%। तो ये जो है डिफरेंस में केयर आगे जा रहा है। इंकर्ड क्लेम रेशियो में बेसिकली नेक्स्ट जो है उसमें HDFC अर्गो का रेशियो आ रहा है 84.85%।
और केयर का आ रहा है 64.53%। जैसे मैंने कहा कि इनकर्ड क्लेम रेशियो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपए मिले, उसने क्लेम्स कितना पे किया, तो एचडीएफसी अर्गो 84.85% पे कर रही है, केयर जो है वो 64.53 पे कर रही है। एक ऐसे लग रहा है मुझे कि एक कंपनी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है और एक ऐसी कंपनी है जो बॉर्डर लाइन लॉस कर सकती है, बिकॉज इसमें अभी कमीशन आएंगे, बाकी खर्चे आएंगे, तो ये लॉस हो जाएगी ये कंपनी। दोनों अच्छा नहीं है, राइट। पहला ये अच्छा नहीं है, इनकर्ड क्लेम रेशियो अच्छा नहीं है 64.53%, बिकॉज इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी शायद बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर रही है। ये हमको और भी ज़्यादा पता चलेगा आगे जाके, क्योंकि इसके प्रीमियम्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो काफ़ी चीपर है कंपेयर टू अदर प्लान्स। तो अगर प्रीमियम भी कम है और आपका इनकर्ड क्लेम रेशियो भी कम है, उसका मतलब ये हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये हम एक बात को अभी हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे बात करेंगे इसके ऊपर। और एचडीएफसी अर्गो के केस में 84.85% होने के कारण ये प्रोडक्ट के प्रीमियम्स आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस तो नहीं करेगा भाई। आपको कहीं ना कहीं जाके ये जो 84.85% है वो इंश्योरेंस कंपनी इसको कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट करना है और इसके लिए प्रीमियम्स बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन क्लेम्स। यहाँ पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो परसेंटेज है वो 3 गुना ज़्यादा है एचडीएफसी अर्गो के कंपैरिजन में। 0.15% है एचडीएफसी अर्गो का, 0.47% है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। इसका मतलब ये है कि हर बार जब एचडीएफसी अर्गो को एक कंप्लेन आ रही है तो 3 कंप्लेन आ रही है केयर हेल्थ इंश्योरेंस को। नॉट एग्जैक्ट कंपैरिजन, ये टेक्निकली मैं जो बोल रहा हूँ, बट आपको समझने के लिए ये ऐसा है कि थोड़े कंप्लेन जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा आ रहे हैं। फिर आ गया परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड इन लेस देन 30 डेज। यहाँ पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस आगे है, 100% क्लेम सेटल्ड इन 30 डेज। उसका मतलब ये है कि जितने क्लेम 30 डेज में आते हैं सारे क्लेम केयर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर पा रहा है और सेटल कर दे रहा है। सेटल करने में डिडक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्लेम्स कैसे पे हो रहे हैं, वो सब नहीं है, बट ये स्पीड को अगर हम मेट्रिक देखें तो 100% क्लेम सेटल जा रहे हैं 30 डेज में। इधर एचडीएफसी थोड़ा पुअर है बट नॉट बैड, ऑनेस्टली आई वुड से 96.63%। मतलब 3-4% जो क्लेम्स है वो अटक जा रहे हैं 30 डेज के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के कारण, कोई और रीजन के कारण, पेपर्स ना मिलने के कारण, बट ओवरऑल 96.63% है एचडीएफसी अर्गो का रेशियो। तो यहाँ पे केयर आगे है। क्लेम रेपुटेशन रेशियो में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हायर है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। मतलब ये है कि आपके कंप्लेंट्स ओवरऑल क्लेम्स में ज्यादा है, आपका रेपुटेशन भी 2 गुना ज्यादा है कंपेयर टू एचडीएफसी अर्गो। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना चाहिए। रिजेक्शंस केयर हेल्थ इंश्योरेंस के इसमें ज्यादा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो वैल्यू ऑफ क्लेम्स, इसमें तो नंबर जो दिख रहा है ये मुझे लग रहा है कोई गलती तो ना है, नहीं है, बट इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो यहाँ पे दिखा रहा है 54.65% और इन केस ऑफ केयर हेल्थ इंश्योरेंस दिखा रहा है 86.70%। तो ये जो रेशियो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो वैल्यू ऑफ क्लेम्स, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद होपफुली ये कोई गलती नहीं हुई है हमारी टीम से। मतलब क्योंकि ये नंबर देख के तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो वैल्यू ऑफ क्लेम सिर्फ 54.65% है। उसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये के क्लेम्स आ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से 55 रुपीज़ दे रही है, 45 रुपीज़ अटका रही है, राइट। कंपेयर दैट टू केयर जो 86.7% है, काफ़ी अच्छा नंबर दिख रहा है। अभी हमने थोड़ी टाइम के पहले बात की थी कि ये रेशियो को कंपेयर किए बगैर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी केयर आगे जा रहा है। बट ओवरऑल जो हमने रेटिंग दी है क्लेम्स एक्सपीरियंस में, और ये हमारे बेसिस पे हमारा, जैसे मेरे ये इंडस्ट्री में अराउंड 20 ईयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस है और बहुत लोग हैं हमारी टीम में जो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस में, हमारे जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमने ये सारे जो मेट्रिक्स है उसको वेटेड एवरेज पे रेट किया है और उसके हिसाब से फिर भी एचडीएफसी अर्गो ऊपर आता है। एचडीएफसी अर्गो का क्लेम्स एक्सपीरियंस रेटिंग इज 4.85 कंपेयर दैट टू केयर हेल्थ इंश्योरेंस का रेटिंग इज 3.8। तो काफी चीजें हमने डिस्कस की, काफी चीजें हमने समझी। ओवरऑल समराइज बेसिस पे क्लेम्स एक्सपीरियंस में एचडीएफसी अर्गो हमारे हिसाब से आगे है। नेक्स्ट जो है वो कस्टमर सर्विस है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि द डिफरेंस इज सो स्टार्क, राइट। एचडीएफसी अर्गो के केस में 5 आउट ऑफ 5 मिल रहा है सर्विस के लिए, और कंपेयर करो आप केयर के साथ तो ये 3.77 रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये 3 जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं इसको छोड़ के ऑलमोस्ट और 8-10 पैरामीटर्स है जिसको हम कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे ये रेटिंग होती है। मैं क्या करूंगा कि यही स्क्रीन पे हम डाल देंगे कि और क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं, उसके बेसिस पे कस्टमर सर्विस में एचडीएफसी अर्गो आगे है और केयर हेल्थ इंश्योरेंस पीछे है। तो ये हो गया क्लेम्स का कंपैरिजन और सर्विस का कंपैरिजन। अगर हम प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें
तो ओवरऑल तो हमने समझ ही लिया है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी इस प्लान से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवर दे रहा है कस्टमर को, राइट? और एचडीएफसी अर्गो का जो ये प्रोडक्ट है ऑप्टिमा सिक्योर, ये भी डिसेंट कवरेज देता है और हमारे रेटिंग्स के हिसाब से ये आज की तारीख में नंबर 1 है प्रोडक्ट बेनिफिट्स में। तो हम जब इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स की रेटिंग है वो केयर की आ रही है 4.09 और एचडीएफसी अर्गो की आ रही है 5 आउट ऑफ 5। ये कैसे होता है रेटिंग, क्या होती है रेटिंग और कैसे हम ये नंबर पे आते हैं? अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आके डिकोडर सेक्शन में हमने मेथोडोलॉजी बताई है, उसको चेक कर सकते हैं। आप हमको ईमेल लिख सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। आप फोरम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। ऑब्वियसली वीडियो का साइज शॉर्ट रखने के लिए हम इसको क्विकली बता रहे हैं। लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स जो है ये प्लान में, वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड है दोनों के केस में। मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का जो वेटिंग पीरियड है या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट का जो वेटिंग पीरियड है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो इसमें कोई वरी करने की चीज़ नहीं है, जो आपको डरने की चीज़ नहीं है, कोई आप कुछ मिस नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ठीक-ठाक है ये प्लान इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फीचर्स व्हेन यू कंपेयर इट बिटवीन ऑप्टिमा सिक्योर ऑफ एचडीएफसी अर्गो एंड केयर का जो प्लान है सुप्रीम। तो ये हो गया अभी कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स। ओवरऑल जो हम रेटिंग देते हैं ये प्रोडक्ट को, वो यहाँ पे ऊपर है। ये तीनों का जो एक टाइप का मिक्सचर है, क्लेम्स में कंपनी कैसी है, सर्विस में कैसी है और प्रोडक्ट में कैसी है, उसका हम एक एवरेज उठा के फिर उसका एक रेटिंग देते हैं। तो केयर इंश्योरेंस और एचडीएफसी अर्गो का जो ऑप्टिमा सिक्योर है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि केयर इंश्योरेंस को हमने रेटिंग दी है 3.94 और एचडीएफसी अर्गो को जो रेटिंग मिली है ऑप्टिमा सिक्योर की है वो 4.94। एक नंबर की रेटिंग का डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। प्रीमियम कंपेयर कर लेते हैं तो उससे भी ये भी पता चल जाएगा कि चलो एचडीएफसी अर्गो इतना रेटिंग में हाई है, प्रीमियम महंगा हो गया तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो बात करते हैं। नॉर्मली जो हम कंपेयर करते हैं वो मिस्टर कुमार जो 30 ईयर ओल्ड मेल है, मैरिड है, तो उनकी वाइफ और एक साल का बच्चा की प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं फॉर 10 लाख सम इंश्योर्ड। ये प्रीमियम जो हमने कैलकुलेट किया है वो विद जीएसटी है, बट जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक आए तब तक जीएसटी हट गया था। तो हम यहाँ पे जो प्रीमियम बता रहे हैं वो विद जीएसटी बता रहे हैं, बट विदाउट जीएसटी की प्रीमियम भी आपको दिखा देंगे। केयर सुप्रीम का जो प्रीमियम है, ये जो 10 लाख का कवर है, 30 ईयर ओल्ड मेल प्लस वाइफ प्लस 1 ईयर ओल्ड किड इज 19,761 रुपीज़। इसको कंपेयर करेंगे हम एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर का 10 लाख का प्लान के साथ, तो प्रीमियम है 28,361 रुपीज़। ऑलमोस्ट 9 से 10,000 रुपये ज़्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे हो फॉर गेटिंग एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर। तो आपको जो 4.94 रेटिंग मिल रही है कंपेयर टू 3.94 रेटिंग, उसका आप अराउंड 8-9 हज़ार रुपया प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हो। एक छोटी सी बेनिफिट है आप एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर लेते हो कि इसमें आपको 2x कवर मिलता है। आप अगर 10 लाख लेते हो तो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी डे 0 से आपको 20 लाख का कवर देता है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से भी ये प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा समझ के फिर डिसाइड कीजिए। तो ओवरऑल जो वर्डिक्ट है मेरा कि आप अगर फीचर्स देख रहे हैं, आप अगर बेनिफिट्स देख रहे हैं, अगर आप क्लेम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं और आपको प्रीमियम बजट का कोई इशू नहीं है, तो फिर एचडीएफसी अर्गो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कंपेयर टू जो केयर का ये प्लान है सुप्रीम। बट अगर आपको लेट्स से थोड़ा किफ़ायती प्लान चाहिए, आपको अफोर्डेबल प्लान चाहिए और आपको थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा एवरेज रहेगा तो चलेगा, बुरा नहीं है परफॉर्मेंस। काफ़ी जैसे हमने देखा था क्लेम्स के केस में काफ़ी जगह पे केयर आगे था एचडीएफसी अर्गो में। तो अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है तो फिर आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सुप्रीम प्लान भी ले सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स है जो इंश्योरेंस कंपनी बेचती है, उसके बाद क्लेम परफॉर्मेंस है, सर्विस परफॉर्मेंस है, इतने सारे मेट्रिक्स है, ये सब कंपेयर करके समझ के लेना एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है और ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है ये भी जानना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हमने एक सर्विस बनाई है जहाँ पे हम आपको कनेक्ट करते हैं इंडिया के टॉप 5% इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ। ये जो एक्सपर्ट्स है ये आपको फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, आपकी नीड्स को समझकर फिर आपको मैच करवाते हैं सबसे अच्छे प्लान के साथ। ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई करके देखिए और अगर कैसी लगी सर्विस वो भी कमेंट्स में बताइए।